नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है रक्तपथ। इस कहानी की स्टारकास्ट में है प्रभास वीर प्रताप नायक, राघव जुयाल कबीर वीर का छोटा भाई जैसा दोस्त, धनुष अर्जुनन निर्दयी गैंग लीडर, कमल हासन देवराज अपराध साम्राज्य का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, अर्जुन रामपाल राणा देवराज का सबसे खतरनाक योद्धा, मिथुन चक्रवर्ती धर्मवीर वीर के गुरु। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे शहर से होती है। वीर प्रताप प्रभास अपनी शांत जिंदगी जी रहा है। कभी वह पूरे इलाके का सबसे खतरनाक फाइटर था, लेकिन अब हिंसा छोड़ चुका है। उसके साथ रहता है कबीर राघव जुयाल जो हंसमुख, तेज और बेहद वफादार है। दोनों का रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर है। गुरु धर्मवीर मिथुन चक्रवर्ती उन्हें हमेशा एक बात सिखाते हैं, ताकत का इस्तेमाल जीतने के लिए नहीं, सही इंसान को बचाने के लिए करो। दूसरा अध्याय अंधेरे का आगमन। दूसरी ओर देवराज कमल हासन पूरे देश में अपना अपराध साम्राज्य फैला चुका है। उसके दो सबसे बड़े हथियार हैं, अर्जुनन धनुष बेहद चालाक और निर्दयी, राणा अर्जुन रामपाल विशालकाय और बेरहम लड़ाका। देवराज एक पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उस शहर की आखिरी उम्मीद है वीर प्रताप। तीसरा अध्याय पहली भिड़ंत। राणा अपने लोगों के साथ गांव पर हमला करता है। वीर पहली बार मैदान में उतरता है। बारिश के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वीर अकेले दर्जनों गुंडों को हरा देता है। राणा पहली बार किसी से हारकर पीछे हटता है। देवराज समझ जाता है, अगर वीर जिंदा रहा तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। चौथा अध्याय जाल। अर्जुनन एक चाल चलता है। वह कबीर को नकली संदेश भेजकर एक पुराने कारखाने में बुला लेता है। वहां राणा और सैकड़ों हथियारबंद लोग इंतजार कर रहे होते हैं। कबीर अकेले ही सबका मुकाबला करता है। इधर वीर वहां पहुंचने की कोशिश करता है। पांचवा अध्याय सबसे भावुक बलिदान। जब वीर पहुंचता है, राणा कबीर पर हमला कर देता है। वीर और राणा के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कंक्रीट टूटने लगती है, लोहे के खंभे गिरने लगते हैं। इसी दौरान अर्जुनन पीछे से वीर पर वार करने की कोशिश करता है। कबीर दौड़कर वीर को धक्का देता है और खुद घातक वार का शिकार हो जाता है। वीर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। कबीर मुस्कुराकर कहता है, भाई जीतना, बस जीतना, और उसकी मौत हो जाती है। वीर की आंखों में पहली बार आंसू आ जाते हैं। छठा अध्याय राणा का अंत। अब वीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेले राणा से भिड़ जाता है। 10 मिनट का विशाल एक्शन सीक्वेंस। राणा भारी मशीनों का इस्तेमाल करता है, वीर खाली हाथ लड़ता है। आखिरकार वीर राणा को एक विशाल लोहे की चेन से बांध देता है, फिर उसे ऊंचाई से गिरा देता है। राणा अर्जुन रामपाल की मौत हो जाती है। 7वां अध्याय अंतिम युद्ध। देवराज और अर्जुनन एक पुराने बंदरगाह पर वीर का इंतजार कर रहे हैं। रात, समुद्र, तूफान, तीनों के बीच फिल्म का सबसे बड़ा फाइट सीन शुरू होता है। देवराज अपनी चालाकी से लड़ता है, अर्जुनन बिजली जैसी स्पीड से हमला करता है। वीर दोनों का सामना अकेले करता है। धनुष की आंख। अर्जुनन वीर पर तलवार से हमला करता है। वीर उसका वार रोककर टूटे हुए लोहे के टुकड़े से पलटवार करता है। वह टुकड़ा अर्जुनन की दाईं आंख में घुस जाता है। अर्जुनन दर्द से चीख उठता है। उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली जाती है। अंत। देवराज धुएं का फायदा उठाकर अर्जुनन को लेकर वहां से भाग जाता है। वीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन लड़ाई नहीं। अंतिम दृश्य। सुबह, वीर अकेला खड़ा है। उसके सामने कबीर की चिता जल रही है। गुरु धर्मवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा वीर के दृढ़ चेहरे पर रुक जाता है। दी एंड। पोस्ट क्रेडिट सीन। एक रात, वीर कबीर की कब्र के सामने बैठा है। उसके हाथ में कबीर की पुरानी घड़ी है। वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। धीरे से कहता है, मैंने तुझे खो दिया, लेकिन तेरी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। कैमरा आसमान की ओर उठता है। पोस्ट क्रेडिट सीन 2। कई महीने बाद एक विशाल पहाड़ी प्रशिक्षण स्थल। वीर पहले से कहीं ज्यादा कठोर ट्रेनिंग कर रहा है। वह भारी पत्थर उठाता है, दौड़ता है, मुक्केबाजी करता है और अपनी ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और मांसल हो चुका है। दूर एक चट्टान पर खड़ा धर्मवीर उसे देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अगली लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी होगी। वीर कैमरे की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। स्क्रीन काली होती है। वीर प्रताप वापस लौटेगा। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।